राधे राधे दोस्तों, आज की हमारी कहानी आत्मसम्मान। मम्मी जी मैं जा रही हूँ इनके साथ, अब मुझे मत बुलाइएगा। यहाँ मेरी इज्जत नहीं है, वहाँ मैं नहीं रहूंगी, फिर चाहे वो मेरा ससुराल क्यों ना हो। मुझे मेरा आत्मसम्मान प्यारा है। और बड़े पापा जी ने मुझे घर से निकलने को कहा, तब आपने और पापा जी ने कुछ नहीं कहा, तो मैं यहाँ रुक कर क्या करूँगी। यह कहते हुए आरती गुस्से में बैग पैक किया और समीर से चलने को कहा। आरती के साथ ससुराल वाले दोनों को जाते हुए देख रहे थे, लेकिन रोकने की हिम्मत किसी की नहीं थी, क्योंकि सब जानते थे कि आरती सही है, वह कुछ गलत नहीं कर रही है। ठीक है आरती बेटा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर यह घर तुम्हारा है और हमेशा रहेगा। जब जरूरत हो चली आना। आरती की सास ने भरी मन से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मम्मी जी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर इस बार बात मेरी स्वाभिमान की है और मेरी स्वाभिमान मुझे कभी इजाजत नहीं देगा कि मैं अब यहाँ रहूं। चलती हूँ मम्मी जी, आप आइएगा। यह कहते हुए आरती और समीर ने उनके पैर छुए और शहर चले गए। आरती की शादी समीर से 2 महीने पहले हुई थी। संयुक्त परिवार था समीर का, जिसमें उनके बड़े पापा सबसे बड़े थे, फिर समीर के पापा। घर पर राज समीर के बड़े पापा का ही था। उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। घर के बड़े होने के नाते सब उनको सम्मान देते, पर वे सबको दबा कर रखते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने कुछ बोल सके। आरती का परिवार छोटा था, जिसमें वह और उसकी ही थी। उसके पापा काफी समय पहले गुजर चुके थे। नई शादी करके जब आरती आई तो बड़े परिवार का संभालने में उसे दिक्कत आई, पर अपनी समझदारी व्यवहार से वह सबका दिल जीत गई। अगर किसी दिल नहीं जीत पाई तो वह समीर के बड़े पापा के कारण सिर्फ इतना था कि आरती अपने मन की जिंदगी जीने में विश्वास रखती थी। सुनती सबकी थी, लेकिन प्रकृति से अपने मन की थी। वह सबके लिए सोचती थी। अक्सर बड़े पापा के गलत फैसले पर आवाज उठाती, यही उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। समीर शहर में जॉब करता था। वह चाहता था कि आरती भी उसके साथ रहे, पर समीर के बड़े पापा चाहते थे कि आरती 5-6 महीने ससुराल में रहे, ताकि वह यहाँ की तौर तरीके सीखे। आरती ने साफ मना कर दिया कि वह समीर के साथ शहर जाएगी। बात बहुत बढ़ गई थी और बड़े पापा ने आरती को घर से निकलने के लिए कह दिया, लेकिन ना तो सास और ना ही ससुर जी कुछ कह पाए। यह बात आरती को अंदर से बहुत हिल गई। उसने सोचा, मैं तो दूसरे के घर से हूँ, लेकिन समीर तो अपना खून है। मम्मी पापा ने बड़े पापा के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कहा जब उन्होंने हमें घर से निकलने के लिए कहा? कम से कम पापा तो हिम्मत करके बोल सकते थे। यह कैसे संस्कार है? आखिर का दोनों घर से चले गए। समय बीता। आरती अपनी गृहस्थी में रम गई। अपने बेटे में जिसकी जान बसती थी, ससुर सास ससुर से फोन पर बात हो जाती थी, पर आरती ससुराल वापस नहीं आई। कई बार सास ने उसे बुलाना चाहा, लेकिन आरती ने साफ इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद खबर मिली कि बड़े पापा का एक्सीडेंट हो गया है और वो आईसीयू में भर्ती हैं। समीर ने यह बात आरती से बताई, पर आरती चुप रही। समीर उसकी चुप्पी से समझ चुका था। उसने सामान पैक किया और बोला, आरती मैं कुछ दिनों के लिए घर जा रहा हूँ, 4-5 दिन में लौट आऊंगा। तुम अपना और बिट्टू का ध्यान रखना। पर यह क्या? आरती भी अपना बैग लेकर समीर के साथ चलने को तैयार हो गई। समीर को आश्चर्य हुआ। आरती बोली, जानती हूँ आपको अजीब लग रहा होगा कि 4 साल बाद अचानक मैं क्यों चल रही हूँ, लेकिन अगर हम घर के होकर उनकी मदद नहीं करेंगे तो हमारा होने का मतलब ही क्या? सीमा और रोहित तो उन्हें बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं और बड़ी माँ के जाने के बाद वो बहुत अकेले हो गए। वह भी इंसान है, दूसरा मौका उन्हें भी मिलना चाहिए। यह कहते हुए आरती ने समीर के तरफ देखा और दोनों ससुराल की तरफ चल पड़े। डॉक्टर ने बताया कि उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है, हाथों में भी काफी चोट आई है, पर अब खतरा टल गया, बस ध्यान रखना ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो ढेर सारा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।